वित्त मंत्री का जो आप बोल रहे हैं शिकायत, मैं इतना ही कहूंगी कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ मंत्री ने अपनी बात रखा, हमारे प्रभारी साहब ने अपना उस पत्र का जवाब भी दिया। इससे बड़ा और क्या खूबसूरती चाहिए लोकतंत्र में। वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने जो के राजू जो प्रभारी है उनको जो पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस के सिद्धांत है, इनसे उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल लगा के काम कर रही है, नाराजगी उससे है। कुछ नहीं है, एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राधा कृष्ण किशोर है, इनके बेटे को भी नई कमेटी में सचिव का जिम्मेदारी दी गई थी, प्रशांत किशोर को, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको कैसे देख रही हैं आप? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका अपना निजी मामला है और उनका निजी मामला, मैं इस्तीफा दे दूंगी, वो मेरा निजी मामला हो सकता है। और उस निजी मामला को हम संगठन के भीतर में बट करके संगठन को कमजोर नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दो कैंडिडेट कल दूसरे नंबर पर आए, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते और तो क्या कांग्रेस आगे रहती? मैं लोकतंत्र की बात कर रही हूँ और लोकतंत्र में सबको को चुनाव लड़ने का अधिकार था और उसी अधिकार के तहत बंगाल में सबको ने, जेएमएम ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा और लोगों ने भी चुनाव लड़ा। बीते रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अपने नई समिति की घोषणा की गई और अब जो है इस समिति को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर राधा कृष्ण किशोर की ओर से इस कमेटी पर सवाल खड़ा कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 81 विधानसभा वाले झारखंड में 314 समितियों की जो जंबो जेट कमेटी बनाई गई है, ये कितना कारगर होगा ये समय बताएगा। उन्होंने इसके साथ ही जो है जो कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व है इन्हें भी कमजोर बताया है और जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, इनको भी हटाने की मांग कर दी है। अभी हमारे साथ झारखंड कांग्रेस की जो नई कमेटी है उसकी जो उपाध्यक्ष है दयामणि बारला, वो मौजूद है। आपको बता दें कि दयामणि बारला जो है वो झारखंड की आयरन लेडी के नाम से भी जाने जाती हैं और झारखंड में जो आदिवासी महिला, जो दलित और जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनके हक में जो है लगातार ये लड़ाई लड़ती आई है और 2019 के विधानसभा में ये झाविमो की टिकट पर खूंटी विधानसभा से प्रत्याशी भी रही, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने झारखंड कांग्रेस का दामन थाना और अब जो है इनको सीधे जो है उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राधा कृष्ण किशोर का जो आरोप है इसको दयामणि बारला कैसे देखती हैं? दयामणि बारला का आपने खुद कहा कि मैं झारखंड के सबको जानते हैं कि झारखंड में हमारी लड़ाई लंबे समय तक रही है सामाजिक मुद्दों को लेके, जनता के मुद्दों को लेके। और उसके बाद अभी मैं जिस परिवार में हूँ, एक विश्वास के तहत और उनकी नीतियों पर लंबे समय से हमारा जो अपना जो संघर्ष में रहते हुए जो कांग्रेस का जो नीति है, उस नीतियों पर हमारा जो भरोसा है, संघर्ष करते हुए और जनता की आवाज़ों को जिस तरह से हम रोड में उठाते रहे लंबे समय से, अब 1 महीना 2 महीना का मामला नहीं है। मैं 1995 से लड़ते रही जनता के लिए और उस समय हम कांग्रेस को भी कटघरा में खड़ा करते रहे। लेकिन हमारा लंबा समय का ये अनुभव रहा कि जितना हम लोगों ने जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ा, मानव अधिकार के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहा, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाते रहा, कांग्रेस पार्टी ने लगातार उन बातों को सुनते रहे और झारखंड में जहां तक मैं आपके साथ अभी चाईबासा में बैठी हूँ, जमशेदपुर में बैठे हैं, तो पूर्वी सिंहभूम में 2 लड़ाई हमने देखा है जमीन अधिग्रहण के खिलाफ। उस समय भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय मनमोहन की सरकार थी केंद्र में, लेकिन दोनों लड़ाई का आवाज, दोनों जो यहाँ की जनता का आवाज, यहाँ जो आदिवासी और यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ पर कुर्मी है, महतो है, सबका आवाज को केंद्र में बैठी मनमोहन की सरकार ने सुना और यहाँ पर जमीन अधिग्रहण नहीं किया।
ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसके साथ ही झारखंड में दर्जनों लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, जिसमें हम लोगों ने मांग किए कि यहाँ से लोग विस्थापित होंगे, गांव के लोग जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, ग्राम सभा का अधिकार का वायलेशन नहीं किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन उस समय से हम लोग इन चीजों को पहचानने लगे कि हमारी आवाज को, जनता की आवाज को कांग्रेस जैसे पार्टियां ही सुन सकती हैं और एक लोकतंत्र का खूबसूरती है। बिल्कुल दयामणि जी, लेकिन तो मैं वहीं पर आ रही हूँ। आपने जो सवाल किया था वहीं पर आ रही हूँ। तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र की खूबसूरती, जिस आपका परिवार में है, उस परिवार में आपका इतना बड़ा परिवार है। आजादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ा था और आजादी के बाद भी आज तक भी आप यहाँ लोकतंत्र की बुनियाद पर अगर खड़ा हुआ कोई राष्ट्रीय पार्टी पाइएगा तो आपका कांग्रेस ही है। तो आपने ये जो झारखंड में अभी जो नई कमेटी का गठन हुआ, इस पर सवाल किए। सवाल मैंने नहीं किया, सवाल आपके कोटे के जो मंत्री हैं डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर ये कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र का मतलब वही है कि घर में बाप बेटा से भी नाराज होता है, बेटा बाप को से सवाल भी करता है और बेटा का सवाल का जवाब बाप देता है। तो ये कांग्रेस पार्टी में भी राधा कृष्ण के किशोर की मैंने नाराजगी नहीं, उनको लगा कि नहीं, हमको ये बात रखना चाहिए हाईकमान के पास। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज का प्रभात खबर भी सब कोई को देख लेना चाहिए। झारखंड के प्रभारी माननीय के राजू ने इसका जवाब भी दिए हैं। प्रभात खबर ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि ये लंबा सूची वो छोटा ही है और जितने कमेटियों में कमेटी के सदस्यों की जिम्मेवारी दी गई है, हर किसी की जिम्मेवारी तय कर दी गई है। झारखंड को आज की तारीख में संभालने के लिए और जन राजनीति करने के लिए आपको जितना आप लोगों की जरूरत है, आप उतना लोगों को उसमें रखा है। और जहाँ तक वित्त मंत्री का जो आप बोल रहे हैं शिकायत, मैं इतना ही कहूँगी कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ मंत्री ने अपनी बात रखा, हमारे प्रभारी साहब ने अपना उस पत्र का जवाब भी दिया। इससे बड़ा और क्या खूबसूरती चाहिए लोकतंत्र में। बिल्कुल, जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, इन्होंने जो के राजू जो प्रभारी है उनको जो पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस के सिद्धांत है, इनसे उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल लगा के काम कर रही है, नाराजगी उससे है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं वहीं पर आ रही हूँ कि वो तो परिवार कि सिपाही जितने भी हो, लेकिन अगर कप्तान कमजोर हो तो फिर जीता नहीं जा सकता है। और जो 5 राज्यों का कल परिणाम आया है, इन परिणामों के और भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया है। इसमें सिर्फ झारखंड जिम्मेवार नहीं है, झारखंड जिम्मेवार नहीं है, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है। जब हम इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं और 2014 के बाद लगातार सबको ही हम लोगों ने ये कोशिश किया है, मिलजुल के कोशिश किया है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ना एक आंख में काजल है ना एक आंख में सुरमा है। ये आपको काजल भी चाहिए, सुरमा भी चाहिए और दोनों दृष्टि भी चाहिए। जहां पर आप जो कह रहे हैं नेतृत्व पर, हमारा नेतृत्व कमजोर नहीं है। किसी को एक बात से एक मिनट में आप ये बात नहीं कह सकते हैं। फिर मैं वहीं पर जाती हूँ, अपना बात कहना आपका लोकतंत्र का, फिर से मैं कह रही हूँ कि ये खूबसूरती है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बात कही, लेकिन कांग्रेस संगठन और हमारे जो हाईकमान ने, उन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत मजबूती के साथ, समय के पूर्णता के साथ है।
आपने आज के प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया। प्रभात खबर में ही पहले पन्ने पर डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर के बयान के साथ एक खबर छपी है। उसमें कहा है कि कांग्रेस ने नई कमेटी में वैसे लोगों को जगह दी है जिनकी परछाई भी नेतृत्व के साथ नहीं है। वहीं पर फिर आ रही हूँ, आपका लोकतंत्र में आपका क्या बोलेंगे उसको, सवाल करने का भी हक है और आपको जवाब देने का भी अधिकार है। तो हमारा परिवार है, हमारा मजबूत परिवार है और मजबूत परिवार है तो हम सम्मान करते हैं हमारे मंत्री महोदय का। हमारे शीर्ष लीडरशिप ने भी सम्मान किया और सम्मान के साथ ही उन्होंने जवाब भी दिया। बड़कागांव के जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है योगेंद्र साव, इनको 20 मार्च को पार्टी से 3 साल के लिए निष्कासित किया गया। इसको लेके भी जो राधाकृष्ण किशोर है, इन्होंने अपने पत्र में सवाल उठाया है और कहा है कि वो कांग्रेस के जो है वो एकदम कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनको उन पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। वही रमाकांत को जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। पूरे कांग्रेस पार्टी की अपना हमारा परिवार है, जो परिवार है और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मैं पूरे परिवार का जो अपना चिंतनशीलता है उस पर बार बार अपनी बात रख रही हूँ, उनकी लोकतंत्र पर बात रख रही हूँ और उन्होंने सबको मैं सवाल करूंगी तो मेरा भी सवाल का जवाब देंगे, मेरा भी सवाल करने का अधिकार है। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना परिवार का लोकतंत्र मामला है। एक सवाल केवल कि जो राधाकृष्ण किशोर की जो नाराजगी है इसको दयामणि बारला कैसे देखती है, और जो उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रदेश का जो नेतृत्व है वो कमजोर है, उस पर क्या कुछ कहेंगी? दयामणि बारला वहां से आई है, जो नीचे जो चींटी को भी दयामणि बारला बहुत मजबूत और बहुत सशक्त एक आंदोलन का एक हिस्सा के रूप में समझती है। हमारा लीडरशिप को भी मैं उसी रूप से देखती हूँ और कांग्रेस चाहे तो झारखंड का कमेटी या तो आपका राष्ट्रीय कमेटी बहुत सोच समझ के ही कमेटी बनाता है और यहाँ पर जो भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं सोच समझ के और कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ नीतियों के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप उसमें राधा हमारे वित्त मंत्री को भी कांग्रेस का नीति से और उनके जो पॉलिसियां हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो ये परिवार निश्चित रूप से हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को हम लोग कांग्रेस के जो सिद्धांत है और कांग्रेस ही आज भी आरटीआई कानून भी लाया करप्शन को खत्म करने के लिए। देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया? आज सब कोई बोलते हैं, मोदी को बोलते हैं कि नहीं मोदी राशन दे रहा है, मोदी राशन दे रहा है। मोदी की व्यवस्था है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के हर व्यक्ति को अनाज देने के लिए उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आया। कांग्रेस पार्टी ने ही फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लाया। कांग्रेस पार्टी ने भी आपका 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून लारा कानून को लाया ग्राम सभा को मजबूत करते हुए। और कांग्रेस पार्टी ने भी अभी ये हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा का नियमावली की बात करते हैं ना, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ही 1996 में भी उस समय भी था जब भूरिया कमेटी को निर्देश दिया, भूरिया समिति को, कि देश की जनता के बीच में जाओ और गरीब गुरुबों को जो आखिरी पायदान में खड़े हुए हैं उनको देश की आजादी का असल उनको जो उपलब्धि मिला है या नहीं मिला है, तब भूरिया समिति ने जो रिकमेंड किया था उसके आधार पर पार्लियामेंट ने आपका आखिरी 2 सवाल को लौटते हैं पूरा करने दीजिए। ये जो आपका पेशा कानून 1996 को आपका कांग्रेस के शासन काल में ही उसको भी लाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं इससे? और प्रदेश की नई कमेटी की ओर वापस लौटते हैं। आखिरी दो सवाल की जो राधाकृष्ण किशोर है इनके बेटे को भी नई कमेटी में सचिव का जिम्मेदारी दी गई थी, प्रशांत किशोर को, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका अपना निजी मामला है।
और उनका निजी मामला, मैं इस्तीफा दे दूंगी, वो मेरा निजी मामला हो सकता है। और उस निजी मामला को हम संगठन के भीतर में ईब बट करके संगठन को कमजोर नहीं होगा। ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी का अपना निजी मामला होता है, लेकिन परिवार का और संगठन का अपना नीति और सिद्धांत होता है, जहां पर हमारे जैसे लोग, देश की जनता आज की तारीख में देखेंगे कि कितने लोग आंदोलनकारी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर कांग्रेस का नीति और सिद्धांत मजबूत है, इसलिए सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, और इसमें कोई ईब बट नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ है, समय के साथ वो आगे बढ़ेगा और एक देश का रोल मॉडल भी बनेगा। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है, और जिस तरह से कल परिणाम आया 5 राज्यों का, आसाम में अगर देखें तो आसाम में जो झारखंड में गठबंधन में है, आसाम में भी आसाम में एक दूसरे के विरोधियों के तौर पर सामने में थी। और जो आसाम का कल का रिजल्ट आया है, मैम, मैं एक सवाल ले लीजिए केवल कि मैं आपका सवाल मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाम में कल जो झामुमो ने गठबंधन किया था, झारखंड के लिए हम लोगों ने अपना प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों ने इंडी गठबंधन के साथ काम किया, और अब वह सरकार अभी हम लोगों का काम कर रहा है। आप जहां पर मुझको ले जाना चाह रहे हैं कि आप बंगाल के लिए हम लोगों ने, असम के लिए हम लोगों ने, असम में ऐसा बात हुआ नहीं था, नहीं तय नहीं हुआ था। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जहां अपना पूरा कमिटमेंट के, नहीं, आपका सवाल के साथ ही मैं अपनी जवाब दे रही हूँ। हम भी पुराना राजनीति किया है, इसीलिए मैं अपनी बात कह रही हूँ कि आप इसको उस तरह से नहीं देख सकते हैं कि वहां पर हम लोगों ने आपस में लड़ा। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सब कोई को अधिकार है, सब कोई ने वहां चुनाव लड़ा। इसलिए लोकतंत्र में आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने भी किसी को मना नहीं बंगाल में किया, झारखंड में हम लोगों ने तय किया था। हम लोगों ने झारखंड में अब वह सरकार 2 टर्म चला के हम लोग दिखा रहे हैं। सर, सवाल कुछ और है। सवाल केवल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 2 कैंडिडेट कल दूसरे नंबर पर आए, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते और तो क्या कांग्रेस आगे रहती? मैं लोकतंत्र की बात कर रही हूँ, और लोकतंत्र में सबको को चुनाव लड़ने का अधिकार था, और उसी अधिकार के तहत बंगाल में सबको ने, जेएमएम ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, और लोगों ने भी चुनाव लड़ा। उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा वहां पर इंडी गठबंधन मजबूत नहीं था, कमजोर था। झारखंड में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य निभाए हैं। बिल्कुल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो नई कमेटी है, उसकी उपाध्यक्ष है दयामणि बारला, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जो सवाल थे उसके जवाब उन्होंने दिए हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in